महिला एसएचओ ने एक वीडियो क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, बवाल मच गया। अपने पिता और दादा की तस्वीरें पोस्ट करने वाली महिला एसएचओ का आखिर ऐसा क्या गुनाह था कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो दी गई थी, लेकिन बाद में उनसे वो जिम्मेदारी छीन ली गई। एक फोटो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और एसएचओ, महिला एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये महिला एसएचओ हैं शबाना आजमी, बिहार के पूर्णिया में एक थाने में तैनात हैं। इन्होंने एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें अपने दादाजी और पिताजी के साथ वो नजर आ रही हैं। अपने दादाजी को अपनी कुर्सी पर बैठाया, अपने पिता को अपनी कुर्सी पर बैठाया और बगल में खड़ी हुई। ये तस्वीर पहली नहीं है और आखिरी नहीं है। ऐसी तस्वीर हमने बहुत सारी देखी हैं। क्या एसडीएम हो, एसएचओ हो, कोई भी हो, आईपीएस अधिकारी तक अपनी कुर्सी जो है अपने पिता को, अपने दादाजी को, अपनी माता को सम्मान के लिए देते हैं। आपने बहुत सारे आईपीएस अधिकारी भी देखे होंगे जो अपनी जो टोपी होती है वो अपनी माँ को पहनाकर सैल्यूट करते हैं। ये सिर्फ पिक्चर का सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन शबाना आजमी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसको लेकर हंगामा मच रहा है। इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं और तो और एक बड़े केस में इनको जिम्मेदारी दी गई थी। अब उनकी जिम्मेदारी भी उनसे छीन ली गई है और विभागीय कार्रवाई जो है इन पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि जाँच किए जाएंगे और देखा जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि शबाना आजमी ने आखिर ऐसा क्या किया है। आप ये फोटो देखिए, इस फोटो पर हंगामा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आपको फोटो से प्रॉब्लम है या टोपी से, आपको फोटो से दिक्कत हो गई है या दाढ़ी से। ऐसा तो नहीं है कि शबाना आजमी एक लौती ऐसी अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरीके की फोटो पोस्ट की है। ऐसे बहुत सारे डीएम, एसडीएम, आईपीएस कमिश्नर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को, अपने परिवार वालों को सम्मान के साथ अपनी कुर्सी जो है वो ऑफर करते हैं, अपनी टोपी तक जो है वो ऑफर करते हैं। तो क्या इस तरीके की तस्वीरें डालना शबाना आजमी के लिए गले की फांस बन जाएगा? अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो शख्स नजर आ रहे हैं वो शबाना आजमी के दादाजी हैं और अपने दादाजी को अपनी कुर्सी पर बैठाए शबाना आजमी बगल में खड़ी नजर आ रही हैं, जेब में हाथ डाले। ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए शबाना आजमी ने लिखा है कि जब माता पिता की आंखों में खुशी देखनी हो तब सपने सिर्फ खुद के लिए नहीं होते, विरासत बनानी है, नाम रोशन करना है और एक ऐसी कहानी छोड़नी है कि दुनिया याद रखे। जब आप अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं बल्कि अपने परिवार वालों के लिए भी कर रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी बनानी है कि दुनिया याद रखे। शबाना आजमी उस समुदाय से आती हैं जिस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने मंचों पर न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि ये समुदाय महिलाओं को दबा कर रखता है, बुर्खा पहनाता है, लड़कियों को बोलने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। इन्हें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो अधिकारी बन जाए। तो देखिए शबाना आजमी ये अधिकारी बन गई हैं। अब इन्होंने अपनी कुर्सी अपने दादाजी को ऑफर कर दी, तो इससे खींच क्यों मच गई बताइए ना। खींच इस बात को है क्योंकि आपको इस दाढ़ी से दिक्कत होती है, खींच इस बात से है क्योंकि आपको इस तरीके की टोपी पर दिक्कत होती है, खींच इस बात से है क्योंकि आप इस समुदाय को कमतर ही देखना चाहते हैं। जब ये समुदाय आगे बढ़ता है तो आपको मिर्ची लगती है। शबाना आजमी का ये फोटो नया नहीं है। अप्रैल में उन्होंने ये फोटो पोस्ट किया था और तब कोई विवाद नहीं हुआ था। ये फोटो 20 लोगों ने शेयर भी की थी। शबाना आजमी की ये जो तस्वीर है वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई थी, लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की थी। शबाना आजमी वो महिला हैं जो अपने समुदाय की और सारी लड़कियों को मोटिवेट करती हैं, हौसला देती हैं कि आप भी कभी भी अधिकारी बन सकती हैं और जो सम्मान मैंने अपने दादाजी और अपने पिता को दिया है वो सम्मान आप भी दे सकती हैं। ये कुर्सी जिस पर आज मेरे दादाजी बैठे हैं, कल आपके पिता इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ये इस तस्वीर का मैसेज है, ये इस तस्वीर में बताने की कोशिश की गई है। तभी तो शबाना आजमी ने कहा कि आप अपने माता पिता की आंखों में अगर खुशी देखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होती है और ये मेहनत आप अपने लिए नहीं, परिवार वालों के लिए करते हैं। समाज को एक मिसाल बनाना है इसलिए मेहनत करनी है। इस तरीके का पोस्ट उन्होंने किया था, लेकिन हंगामा ऐसा मचा कि अब उन पर जांच के जो है वो आदेश दे दिए गए। इस तस्वीर को यहीं छोड़िए, पहले आप एक बार तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये उनके दादाजी हैं जिसको उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठाया और इस वाली तस्वीर में उनके पिताजी नजर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर से बात करते हुए शबाना आजमी ने बताया कि जब उनके दादाजी और पिताजी उनके थाने पर आए तो भावुक होकर उन्होंने ऐसा किया और ये तस्वीर नई नहीं है, अप्रैल की है, लेकिन विवाद अभी हो रहा है। फिलहाल ये वाली फोटो तो आपने देख ली है। अब जरा इन सारी फोटो पर भी गौर फरमाइए।
इस वाली फोटो पर आपत्ति है तो इस वाली फोटो पर आपत्ति क्यों नहीं होती है भाई साहब? ये फोटो देखिए, ये बाल मुकुंदराचार्य हैं, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मीट की दुकान पर जाते हैं, दुकान बंद कराते हैं, हंगामा करते हैं, दुकान में तोड़फोड़ मचवा देते हैं, हर वो काम करते हैं जो शायद एक विधायक सांसद को कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक विधायक सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को खुशहाल रखे, उनका व्यापार फले फूले, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन ये बाल मुकुंदराचार्य हर वो काम करते हैं जो शायद एक सांसद विधायक का नहीं होता है। मतलब किसी भी जगह खुदाई कराएंगे, हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति का जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर इन्होंने लिया हुआ है। अब इस तस्वीर में आपत्तिजनक क्या है, स्क्रीन पर देखिए। ये बैठे हुए हैं सामने और पूरा घेरा बनाकर खाकी वर्दी के लोग इन्हें गौर से सुन रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो ये विधायक हैं और ना ही ये किसी तरीके के नेता वेता हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि थाना अध्यक्ष ये खुद ही हैं और ये पूरा जो महकमा है वो इनकी सेवा में लगा हुआ है। अब जरा ये इस तस्वीर पे गौर फरमाइए। एसएचओ साहब फोन पर बतिया रहे हैं, कोतवाली बहजोई का ये तस्वीर है। इसमें देखिए, इसमें भी तो गिरवा वस्त्र पहने एक बाबा जी नजर आ रहे हैं और बगल में एसएचओ साहब कुछ ज़्यादा ही बिजी फोन पर बात लिए कलम हाथ में पकड़े नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर तो कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, इस फोटो पर कभी कोई बवाल जो है वो नहीं खड़ा हुआ। और ये वाली तस्वीर तो और गौर फरमाइए, स्क्रीन पर देखिए। इसमें बाबा साहब जो है वो थाने में कुर्सी पर बैठकर जो है वो प्रसाद दे रहे हैं और थाना अध्यक्ष जो है वो बगल में बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो कुर्सियां तो हर जगह ऑफर होती हैं, कुर्सियां तो हर जगह सम्मान में दी जाती हैं, लेकिन अफसोस इस बात को लेकर है कि कुर्सी ऑफर करने पर आपत्ति नहीं थी, आपत्ति इस दाढ़ी और टोपी पर थी। आपत्ति उस समुदाय से थी जिस समुदाय को छोटा मानकर हमने न जाने कितनी बार न जाने क्या कुछ कहा है, और जब वही समुदाय आगे बढ़कर इस तरीके की तस्वीरें पोस्ट करता है तो मिर्च लगती है। शबाना आजमी बहुत फेमस है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसको लेकर बवाल काटा जा सके। ये कोई गाने पर रील नहीं बना रही थी, हुड़ हुड़ दबंग दबंग वाला नहीं कुछ कर रही थी, ना ही रिवॉल्वर को हवा में लहरा कर दबंगई दिखा रही थी। इस तरीके की कोई रील इन्होंने नहीं बनाई और इस तरीके की कोई रील पर आपत्ति नहीं हुई है। आपत्ति इसी फोटो पर हुई है जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद जालीदार टोपी नजर आई है, और क्योंकि बिहार में चुनाव है तो इस तरीके का बवाल काटना ज़रूरी है। चर्चा तो तभी होगी ना। अब सवाल नीतीश कुमार से है, वो कहते हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं। अब बताइए, एक महिला अधिकारी ने अपने पिता और अपने दादाजी को सम्मान में कुर्सी क्या ऑफर कर दी, उनके खिलाफ विभागीय जांच की बात कही जा रही है। उन्हें एक महत्वपूर्ण केस से हटा लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये जो फोटो उन्होंने पोस्ट किया है उसको लेकर बड़ा सवाल जवाब उनसे किया जा रहा है। हालांकि ये जो पोस्ट है, शबाना आजमी ने इस पोस्ट को जो है वो डिलीट कर दिया है, लेकिन डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने जांच के आदेश दे दिया है, एक बड़े केस की जिम्मेदारी उनसे ले ली है और अब ये कहा जा रहा है कि आगे जो है वो इस मसले पर और जानकारी छनकर सामने आएगी या इस मसले को और दबा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शबाना आजमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसको लेकर इतना हंगामा जो है वो बरप रहा है या इतना हंगामा जो है वो हो रहा है। शबाना आजमी एक आम लड़की की तरह अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता सम्मान जो है वो दर्ज कर रही थी। इस तरीके से किसी और ने किया होता, किसी और लड़की ने किया होता, सिर्फ वो इस समुदाय से नहीं आती तो न जाने कितने लोग ट्वीट कर रहे होते, न जाने कितने लोग इस लड़की की तारीफ कर रहे होते कि देखिए इतने बड़े पद पर पहुंच गई लेकिन अपने माता पिता के सम्मान को आज भी बरकरार रखी है। इतने बड़े पद पर पहुंच गई, अधिकारी बन गई, लेकिन पिता के सामने अभी भी इसका सिर झुकता है। कितनी आज्ञाकारी लड़की है, कितना सम्मान करती है अपने परिवार वालों का। लेकिन ये क्योंकि मुसलमान हैं इसलिए खींच है, इनकी दाढ़ी और टोपी पर किसी को आपत्ति है, इसीलिए जानबूझकर ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि शबाना आजमी ने जो कुछ किया वो एक आम लड़की, एक आम महिला होने के नाते सही था, या शबाना आजमी ने जो कुर्सी ऑफर करके गलती कर दी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये गलती है तो फिर ये सारी चीज़ें क्या है, अगर ये गलती है तो आगे इस तरीके की गलती दोहराई नहीं जाएगी, इसके लिए क्या किया जाएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो किया है वो पुलिस मैनुअल एक्ट का उल्लंघन है, और पुलिस मैनुअल एक्ट ये कहता है कि इस तरीके की तस्वीरें या इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कुर्सी, अपनी टोपी, अपने परिवार और रिश्तेदार को प्रतिकारात्मक रूप से भी ऑफर नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये माना जाता है कि आपने अपना पद, आपने अपनी चीज़ें जो है वो परिवार और रिश्तेदारों को दे दी हैं।
ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर इस पर कोई आपत्ति करता है तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और क्योंकि शबाना आजमी की इस तस्वीर पर ढेर सारी आपत्तियां हैं, इसीलिए उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल शबाना आजमी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो भावुक हो गई थी। उन्होंने सामने से अपने पिता और दादा को थाने में आते देखा था, तो उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सम्मान देते हुए अपनी ये कुर्सी ऑफर की थी, और ये भावुक भरा पल था और इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। अभी इस मामले में और ज़्यादा जानकारी जो है वो आना बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों की आपत्ति इस चीज़ को लेकर है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सम्मान में अपने माता पिता को ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, एक याददाश्त के लिए, मेमोरी बनाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। बस उसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी कुर्सी जरूर अपने माता पिता को ऑफर कर सकते हैं प्रतीकात्मक रूप में, सम्मान में, लेकिन उस चीज़ को आप सोशल मीडिया पर डालकर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये चीज़ गलत है तो ये चीज़ और ज़्यादा गलत है, क्योंकि जब आप किसी समुदाय विशेष के लोगों को खास तौर पर छूट देने लगे, और ऐसा नहीं है कि शबाना आजमी एक लौती महिला हैं जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें की हैं। डीआईजी बनने के बाद भी लोग जो है अपने परिवार वालों को कुर्सियां ऑफर करते हैं, उसकी तस्वीरें डालते हैं और बड़ी मोटिवेशनल लाइन लिखते हैं। शबाना आजमी ने भी तो वही किया ना, अपने समुदाय की महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को एक हौसला दी, एक उम्मीद दी। और इस पर अगर किसी को आपत्ति है तो एक्शन लीजिए, लेकिन इन लोगों पर भी एक्शन लीजिए। फिलहाल वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अपनी कुर्सी अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने माँ बाप के लिए ऑफर करना गलत है, या सम्मान में ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद।